हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करूंगा। कोई भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है जो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, या फिर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। उसको हम बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे होंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे हमारे पास जो ये y है ये डिपेंडेंट है, x इसमें इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और p और जो q होगा ये हमारे पास फंक्शन हो जाएंगे किसके, x के, ठीक है। इक्वेशंस dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर p एंड q आर द फंक्शन ऑफ, बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ x हो या फिर वो कांस्टेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। इन इक्वेशंस फर्स्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे इन इक्वेशंस फर्स्ट क्या लिखेंगे, p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x, और कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं हमेशा x रहेगा, कभी कांस्टेंट भी हो सकता है p की जगह, ठीक है। चलिए, और सेम एज ऐसी हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन सेकंड होगी। इसमें क्या हो जाएगा, इन इक्वेशन सेकंड जो p और q होगा हमारे पास, p एंड q, यहाँ पे p एंड q आर द फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। यहाँ पे p की जगह कोई y का फंक्शन हो सकता है या फिर कोई कांस्टेंट हो सकता है। यहाँ पे p की जगह पे कोई x का क्या होगा हमारे पास, फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखी हुई, एक एग्जांपल नंबर फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है। इस इक्वेशन में देखो, ये जो हमारे पास इक्वेशंस दे रखी है यहाँ पे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy प्लस 4x स्क्वायर, ये हमारे पास एक क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का एक एग्जांपल है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ये लीनियर इन y है, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हम क्या करेंगे, दो कैटेगरी में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एक होगा हमारे पास लीनियर इन y और एक होगा हमारे पास लीनियर इन x। अब इनको हम कैसे पहचानते हैं कि कौन सी इक्वेशन हमारे पास लीनियर इन y होगी और कौन सी इक्वेशन हमारे पास लीनियर इन x होगी, तो इसको समझते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो ये इक्वेशंस होती है इसको हमें क्या करना पड़ता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलेंगे, जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, ये एक क्या हो गई है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई है, जो कि क्या है, y में लीनियर है। y में क्या है, ये जो इक्वेशंस है ये y में लीनियर है। लीनियर मीन्स इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। चलिए, तो इस इक्वेशन को सबसे पहले हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, dy dx का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे वो कितना है, 1 है। तो इस इक्वेशंस में मैं क्या करूंगा, dy dx का कोएफिशिएंट 1 बनाऊंगा। 1 बनाने के लिए मुझे इस इक्वेशन में दोनों तरफ, इस फर्स्ट वाले एग्जांपल में दोनों तरफ मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशंस जो है कन्वर्ट हो जाएगी dy अपॉन dx प्लस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 4x स्क्वायर इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो नाउ अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया है। सो दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विच इज लीनियर इन y, जो कि क्या है, y में क्या है, लीनियर है। अब y में लीनियर है तो इसमें क्या होगा, जो y होगा वो क्या बन जाएगा, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है सर। चलिए, अब एक और ट्रिक होती है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इक्वेशंस, कौन सी इक्वेशंस लीनियर इन y होगी और कौन सी इक्वेशंस लीनियर इन x होगी। तो अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो ये जो एग्जांपल हमारे पास है ये है लीनियर इन y, क्योंकि यहां पे जो हमारे पास x के जो फंक्शन है वो डबल है, दो फंक्शन आ रखे हैं, x के दो फंक्शन आ रखे। जब x के क्या होते हैं, दो फंक्शन आते हैं या x की दो टर्म्स हमारे पास आती है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है वो लीनियर इन y हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये भी जो हमारे पास फंक्शन है, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो dy अपॉन डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू ये है 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक फंक्शन यहाँ पे x का ये हो गया है और एक फंक्शन हमारे पास x का यहाँ पे ये वाला हो गया है। तो दो फंक्शन हो गए किसके, x के, इसलिए ये पूरी इक्वेशंस लीनियर इन y हो जाएगी। देखो dy यहाँ पे y आ रखा, तो y दोनों जगह y का जो ऑर्डर है वो कितना है, 1 है, ठीक है। चलिए, अब इस टाइप की इक्वेशन अगर हमारे पास लीनियर इन y होगी तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, उसका सॉल्यूशन करने के लिए आइए हम इस सॉल्यूशन
इक्वेशन इसका फाइंड करते हैं। सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कंपेयर करना पड़ेगा इसके साथ, इक्वेशन फर्स्ट के साथ, ठीक है। सो हमारे पास dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यहां से इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। सो p इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, 2x प्लस 1 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए, सो अब हम सबसे पहले जो स्टेप हमारा फर्स्ट स्टेप में तो हमें p एंड q को मैंने फाइंड कर लिया है। फर्स्ट स्टेप में p एंड q को मैंने क्या कर दिया, फाइंड कर दिया है। अब जो होगा नेक्स्ट स्टेप, उसमें हम इंटीग्रेशन फैक्टर क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। सो ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, क्यों, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इन y है, और यहाँ पे जो p है वो किसका फंक्शन था, x का फंक्शन था, तो p dx आएगा, p x का फंक्शन है तो हम उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। सो इज इक्वल टू e की पावर p की जगह हम क्या रखेंगे, देखो p से कंपेयर करो इसको, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, इनटू dx। तो इसको हम सॉल्व करेंगे e टू द पावर। सो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर न्यूमरेटर में 2x दे रखा है। सो इस टाइप का जो भी इंटीग्रेशन होता है उसमें हम डायरेक्टली उसका इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन जो निकलता है वो निकलता है लॉग के टर्म्स में, लॉग जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन जाता है, ठीक है। अब अगर कभी e और लॉग एक e और उसकी पावर में अगर लॉग दोनों एक साथ आ रखे हैं तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, और हमारे पास सिर्फ जो लॉग के साथ जो यहाँ पे फंक्शन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये बच जाता है। सो इसका मतलब हमारे पास जो इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया वो आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है उसमें हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लिखेंगे इसके लिए, इसके सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन के लिए। सो जो फाइनल सॉल्यूशन के लिए हमारा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, वो बनेगा डिपेंडेंट वेरिएबल y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू q। अब q किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो ये क्या होगा, q dx आएगा, ठीक है। q इंटू पहले आएगा q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx, उसके साथ हम एक कांस्टेंट को ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विच इज लीनियर इन y। उसके लिए जो फाइनल बनेगा सॉल्यूशन के लिए ये बनेगा। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर हियर, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, हो गया, प्लस c, इससे ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी इज इक्वल टू लेफ्ट साइड क्या बच रहा है हमारे पास, 4 ये बच रहा है हमारे पास, आई थिंक 4, दिस इज 4x स्क्वायर, ठीक है, 4x स्क्वायर था सर, ये 4x स्क्वायर इंटू यहाँ पे dx था, dx प्लस एक्स, सो 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c, ठीक है, और इधर चल रहा है y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सॉल्यूशन कितना आ गया मेरे पास, सो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3, और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस c। तो ये सॉल्यूशन हो गया है इस वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ठीक है सर। अब जो नेक्स्ट स्टेप है कि इक्वेशन जो नेक्स्ट है वो हो गया, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर इन एक्स है तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो लीनियर इन एक्स अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी है, जैसे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 है, ये लीनियर इन क्या है, लीनियर इन एक्स है, किस में लीनियर है, एक्स में लीनियर है, ठीक है, क्योंकि लीनियर इन एक्स मीन्स वहाँ पे जो क्या होगी, वाई की जो टर्म्स होगी वो डबल आ रखी होगी, ठीक है। जैसे कोई इक्वेशन मैं यहाँ पे बना देता हूँ, डी वाई फॉर एग्जाम्पल के लिए, सॉरी dx अपॉन dx अपॉन dy प्लस यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे जैसे y इंटू एक्स कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पर फाइनली मैंने यहाँ पे लिख दिया कोई यहाँ पे जैसे 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख लिया मैंने। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास है ये है लीनियर इन
एक्स, लीनियर इन एक्स। कैसे? क्योंकि यहाँ पे y की टर्म्स डबल टर्म्स आ रखी है, y की डबल टर्म्स आ रखी है। ठीक है सर। सो इसका सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए इस केस में इज इक्वल टू e टू द पावर p। अब जो p यहाँ पे फंक्शन है वो काय का था, y का था, तो क्या हो जाएगा p dy। ठीक है। इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करने के बाद आपके पास जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, x है। सो इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q है, q किसका फंक्शन होता है, y का फंक्शन होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी और प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस लीनियर इन y के लिए सॉल्यूशन। ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो एग्जांपल हमारे पास सेकंड है इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सेकंड जो हमारे पास इक्वेशंस है इसके लिए हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सो सेकंड के लिए सॉल्यूशन सेकंड के लिए। सो ये जो इक्वेशंस हमारे पास है ये इक्वेशंस है लीनियर इन एक्स। सो स्टूडेंट्स इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे लीनियर इन एक्स में, कैसे इसको बनाएंगे देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनको सेपरेट करते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप में हम सेपरेट कर रहे हैं। सो 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस का हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास x माइनस e टू द पावर 10 इनवर्स y एंड यहाँ पे आ जाएगा dy dx। देखिए देखने से तो लग रहा है कि ये dy dx में होगा, यानी कि y इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा, बट इससे करना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अभी देखते हैं स्टूडेंट्स, अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे इस इक्वेशंस को हम क्या करें, इस वाली जो टर्म्स है इसको इसके नीचे लाते हैं। सो 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये x माइनस e टू द पावर 10 इनवर्स y हो गया और ये पूरी एक सिंगल टर्म्स में कन्वर्ट हो गई और ये माइनस का साइन यहाँ पे ला दिया इज इक्वल टू यहाँ कितना बचा dy dx। ओके स्टूडेंट्स। सो देखो यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर और x माइनस e टू द पावर 10 इनवर्स y। तो यहाँ पे y के दो फंक्शन आ रखे, y के दो फंक्शन आ रखे। इसका मतलब ये जो इक्वेशंस है ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, और ये लीनियर किस में है, x में है। सो x में अगर लीनियर होगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या बनेगा, x बनेगा, और x अगर डिपेंडेंट वेरिएबल बनता है तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बनती है dx। इसके साथ इसको कंपेयर करना पड़ेगा, dx dy px प्लस qy, इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इसको dx अपॉन dy लाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करते हैं दोनों इक्वेशंस को, तो हमारे पास ये पलट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस e टू द पावर 10 इनवर्स y डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू ये हो जाएगा dx अपॉन dy। सो अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। सो क्या बन जाएगा x प्लस e टू द पावर 10 इनवर्स y डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे चल रहा है dx dy। सो अलग अलग करते हैं। सो अलग अलग प्लस वाली टर्म्स को हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dx dy। ठीक है। अब नाउ इसको क्या करो, dx dy को हम लेफ्ट साइड लिख सकते हैं और इसी इक्वेशंस को हम कन्वर्ट करके क्या लिख लेंगे अभी, तो ये बन जाएगा हमारे पास dx dy को स्टार्टिंग में लिखते हैं। सो dx अपॉन dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर, देखना सर है e टू द पावर 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स। इस वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड लाते हैं। सो बनेगा dx अपॉन dy, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू राइट साइड में क्या छूट जाएगा, e टू द पावर 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब ये वाली जो इक्वेशंस है ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, dx dy प्लस px प्लस q। अच्छा p किसका फंक्शन है, x का फंक्शन, तो p बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, p इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और q फंक्शन है किसका, y का। तो देखो इसमें y आ रही है तो q इज इक्वल टू हो गया e टू द पावर 10 इनवर्स y अपॉन कितना हो जाएगा सर
e टू द पावर 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास क्यू की वैल्यू। अब इसका जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं अगेन। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए e टू द पावर इनटू पी। अब p किसका फंक्शन है, यहाँ पे p फंक्शन है y का, तो यहाँ पे आ जाएगा किसके रिस्पेक्ट पे होगा, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, p dy आएगा। इससे पहली बार क्वेश्चन में क्या आ रहा था, p dx आ रहा था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो p फंक्शन था वो किसका था, x का था। बट इस टाइप में, इस ये वाली जो टाइप है, इसमें जो p फंक्शन है वो किसका है, y का है, इसलिए y के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। सो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो p है वो किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है, इसलिए हम यहाँ पे p dy कर रहे हैं, ठीक है सर। चलो करते हैं। सो e टू द पावर p dx, p की जगह हम क्या रखेंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy किसके बराबर होता है, 10 इनवर्स y के बराबर होता है। सो हमारे पास जो इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया वो आ गया है, कितना आ गया, e टू द पावर 10 इनवर्स y, ये हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया। अब जो हमारे पास लास्ट स्टेप बचता है उसमें हम फॉर्मूला लिखते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। जो फाइनल सॉल्यूशन बनने वाला है वो बनता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हमारे पास x है, x मल्टीप्लाई बाय द इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हमारे पास e टू द पावर 10 इनवर्स y, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ q। व्हाट इज q, q है हमारे पास, q इज इक्वल, q की जगह क्या लिखना है, e टू द पावर 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन जो फैक्टर होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ भी मल्टीप्लाई होता है और इधर q के साथ भी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। सो q इंटीग्रेशन फैक्टर कितना हमारे पास, e टू द पावर 10 इनवर्स y प्लस कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं c, ठीक है। अब क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को रहने दो, पहले हम राइट साइड को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो राइट साइड को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए मैं 10 इनवर्स को क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेट कि 10 इनवर्स जो हमारे पास y है इसको बराबर मैं t लेता हूँ। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो कितना आएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी टी, इसको इसकी जगह रखो। सो इज इक्वल टू, राइट साइड सॉल्व कर रहा हूँ, e टू द पावर 10 इनवर्स y को मैंने t लेट कर रहा है तो ये हो जाएगा t। अच्छा, अब आएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे डी वाई भी होता है। सो इस पूरे 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर क्या रखना, मुझे यहाँ पे डी टी रखना पड़ेगा। सो ये डी टी यहाँ पे हो गया है, ओके। और ये क्या हमारे पास e की पावर 10 इनवर्स वाई, तो e की पावर 10 इनवर्स वाई अगेन क्या रखा था हमने, इंटू टी, क्या रखा था, टी रखा था। सो e की पावर t यहाँ पे हो जाएगा प्लस c, ठीक है सर। अब e की पावर t इंटू e की पावर t कितना हो जाएगा, e की पावर 2t प्लस c और यहाँ पे आ जाएगा dt, ठीक है। लेफ्ट साइड में चलिए रहा हमारे पास x इंटू e की पावर 10 इनवर्स y। स्टूडेंट्स ये 10 इनवर्स y इज इक्वल टू t है, ये सिर्फ हमारे इंटीग्रेशन को इजी बनाने के लिए मैंने किया है, ठीक है। इसको ऐसे रहने दो क्योंकि ऑलरेडी इंटीग्रेट हो रखा है तो इसमें मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ लेफ्ट साइड में, ठीक है। सो फाइनली इसका जब इंटीग्रेशन करोगे आप तो आपको मिल जाएगा x इंटू e की पावर 10 इनवर्स y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा e टू द पावर 2t। सो e की पावर x का जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है वो e की पावर x ही होता है, बट इंटीग्रेशन में ऊपर जो t के साथ एक्स्ट्रा क्या हमारे पास 2 है तो वो डिवाइड चले जाता है, डायरेक्ट कहाँ चले जाता है, डिवाइड में चले जाता है। तो हमारे पास इंटीग्रेशन आएगा e की पावर 2t एंड डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 2 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ t के साथ जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 2 है, प्लस c। अब हम t की वैल्यू यहाँ पे फाइनली पुट करेंगे। सो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा e इंटू e की पावर 10 इनवर्स y इज इक्वल टू e टू द पावर 2 इंटू t। अब t की जगह मैंने क्या रखा है यहाँ पे, t इज इक्वल टू 10 इनवर्स y, तो 10 इनवर्स y अपॉन 2 प्लस c, ये इसका क्या हो गया हमारे पास फाइनल क्या हो गया है, सॉल्यूशन हो गया है, ठीक है। चलिए, आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में अपना डाउट भेज सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।